गणित रस के बाद क्या चलता है? फिर विभत्स रस आता है। शादी के पहले पति पत्नी एकदम कामदेव और रति के समान सुंदर दिखते हैं और शादी के मंडप पर एकदम नारायण लक्ष्मी की तरह दिखते हैं, और शादी के कुछ दिन बाद रुद्र और काली की तरह दिखते हैं। पति को पत्नी जय काली कलकत्ते वाली दिखती है, साक्षात चामुंडेश्वरी देवी दिखती है, और पति दिखता है पत्नी को, ये देखो मुंडमाल पहने अघोरी रुद्र चला आ रहा है। तो रुद्र और काली की तरह शादी के बहुत दिनों बाद दिखने लगते हैं। बहुत सच्चाई है, मुस्कुरा के जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत रिश्तों में इतनी करवाहट आ जाती है, इतना गणित रस आ जाता है, फिर विभत्स रस आ जाता है। ऐसा दिखता है, इसका कारण क्या है? काली खून पीती रहती है, खप्पर लिए तलवार मारा, इसका सिर काटा, उसका सिर काटा, पिया खून। जैसे ही पत्नी पति को बूंद बूंद निचोड़ती रहती है, निकालो पैसा, ये खर्चा वो खर्चा। अधिकांश कहानी गणित रस पर आकर टिक जाती है, काली की तरह निचोड़ती रहती है, एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देती है। पति दिखता है अघोरी भिखमंगा, मुझसे शादी कर लिया, मैं राजकुमारी थी पार्वती की तरह, ये भिखारी अघोरी, रहने के लिए घर नहीं, पत्नी के लिए जतन नहीं करता, मुंडमाल पहने भिखारी की तरह घूमता रहता है। भिक्षुक अघोरी शादी कर बैठ गया है ध्यान में, 2 बच्चे हो गए हैं गणेश कार्तिक के रूप में, अब रोटी कहां से लाऊं और खिलाऊं? सचमुच काली को ससुराल वाले कैसे लगते हैं? बड़ा अच्छा वर्णन, ये प्रेत पिशाच ससुर जेठ लगते हैं, और पिशाचनी ननद लगती है। ननद आ गई, अब पार्वती जी को कितनी ननद थी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 ननद आई। कौन कौन? हाकनी, डाकनी और शाकनी, 3 ननद। तीनों ननद हाकनी, डाकनी, शाकनी लगती है। सास सभी सुर्पनखा लगती है, और कभी कभी ललिता पवार लगती है, तो कभी कभी दुर्गा खोटे, तो कभी कभी शशिकला लगती है। भगवान शिव के यहाँ तो राक्षस और देवता दोनों आते रहते हैं, तो सब विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखती है। बात तो सही है। तो पति की तरफ का रिश्तेदार गिफ्ट लेकर आता है, तो पत्नी को लगता है देवराज इंद्र आ गए, वरुण आ गए, कुबेर आ गए। कैलाश पर्वत पर आज कुछ जो गिफ्ट लाए हैं तो देवराज इंद्र लगते हैं, वरुण लगते हैं, कुबेर लगते हैं, और जो वरदान मांगने खाली हाथ आ गया तो वो राक्षस लगता है, हिरण्यकशिपु लगता है, वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर आ गया, ऐसा लगता है, त्रिपुरासुर आ गया, वही सब दिखते हैं। तो शादी के पहले पति पत्नी कामदेव रति, शादी के समय मंडप पर नारायण लक्ष्मी, और शादी के कुछ दिनों बाद रुद्र काली लगने लगते हैं। श्रृंगार रस से विभत्स रस में परिणत हो जाता है ये आज का शादी विवाह, आज का ये रिश्ता। नारी को अबला कहते हैं, अब कहते नहीं, नारी अबला नहीं सबला है। मतलब गणित रस क्या है? सबला, महीने की 1 तारीख को सारा लाओ, सब लाओ, अब लाओ नहीं, अब ला नहीं, सब लाओ, सारा लाओ। श्रृंगार रस से विभत्स रस में परिणत हो जाता है ये आज का शादी विवाह। तो ये प्रथम मिलन है सीता और राम की, रति और कामदेव लग रहे हैं। तुलसीदास जी ने सौंदर्य का इस तरह वर्णन किया। आज का पति भी कुछ ऐसा ही सोचता है। एक किसी ने कहा था मैं 2 शादी करूंगा, क्या? एक मारेगी तो एक बचाएगी, लेकिन मैंने सपने में देखा कि एक पकड़ी हुई और एक मार रही है। चला था ये कि मैं 2 शादी करूंगा, ये सोच करके कि एक मारेगी तो एक बचाएगी, लेकिन सपने में देखा कि एक पकड़ रही है, दूसरा मार रही है। आज का रिश्ता यही है, इसलिए दूसरे के बारे में सोचना कैंसिल करते हैं। पर एक ने पूछा सफल आदमी के पीछे तो एक औरत कहाँ होता है? पूछना था, अगर सफलता चाहिए तो औरतों के संस्कार ही आपको सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि औरतों में संस्कार बसते हैं। क्या अब बताइए भाई, विभत्स रस वाली पत्नी चाहते, कैसा चाहते हैं? विवाह से पहले क्या होता है? वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, हग डे आदि आते हैं, और शादी के बाद क्या हो जाता है? ये ट्रांसफर हो जाता है। ये विभत्स, ये जो है ना, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, हग डे,
के जगह क्या हो जाता है, खाना दे, पानी दे, चाय दे, सोने दे और जीने दे। सही है भाई, जिए और जीने दो। तो ये सारी बातें हास्य व्यंग की हो रही हैं, लेकिन सच्चाई भी है। खाना दे, पानी दे, चाय दे, सोने दे और जीने दे।